Hello friends, I welcome you all in this lecture on the calculation of lambda max of alpha beta unsaturated carbonyl compounds using Woodward-Fisher rule. So in the last video, we have discussed about the calculation of lambda max of 1,3-butadiene. तो जो रूल्स हमने 1,3-butadiene के केस में पढ़े थे, लगभग उसी जैसे हम रूल्स यहाँ भी पढ़ेंगे, यानी कि जैसे वहां पर हमारे पास बेस वैल्यू थी, यहाँ भी बेस वैल्यू है। इंक्रीमेंट्स अलग अलग सब्स्टिट्यूशंस के लिए, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो इंक्रीमेंट्स थे वो यहाँ भी हैं। अगर हम 1,3-butadiene से कंपेयर करें, 1,3-butadiene में आपके पास दो बेस वैल्यूज थी, आइदर 214 और 253। हमारे पास दो बेस वैल्यूज थी, बट इस केस में आपको तीन बेस वैल्यूज ध्यान रखनी है। थ्री बेस वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। This is for 6-member. If your enone means double bond, and on means this carbonyl. So simply we can say enone. En for double bond, on for this carbonyl. So we have three base values for enone. Now depending upon if it is 6-membered alpha beta carbonyl compound यानी अल्फा बीटा enone unsaturated enone or the acyclic enone, this base value is 250. If it is 5-membered, say for example this enone is acyclic enone, for such a system base value हो जाएगी 215, या फिर जैसे 6-membered cyclic enone, right? So this ring is 6-membered and it is 6-membered enone. Now you see alpha beta position. This first carbon is alpha and this one is beta. So you can see the N saturation is present at alpha and beta, and it is alpha beta unsaturated enone, and it is 6-membered. For such a system, the base value will be 215 nanometers. Now second one, if it is 5-membered enone, so 5-membered means this one. So if it is 5-membered enone, the base value will be 202. अगर 5-membered enone होगी तो 202 हम base value लेंगे. Now acyclic dienone. So what do you mean by acyclic dienone? Say for example, this one, acyclic dienone means acyclic system is acyclic. We have two double bonds and a carbonyl group. So this will be dienone. तो अगर इस तरह का सिस्टम है तो 245. अब इसमें अगर हम देखें, ये अगर सिंपली इतना यहां तक होता तो इसके लिए हम वैल्यू लेते थे 250. अगर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहीं तक होता तो इसके लिए हम लेते 250, और डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए कितना जोड़ते हैं 30. सो ये वैल्यू कितनी होगी 215 प्लस 30 245. तो आप अगर इतना भी आपको ध्यान रखिए तो भी आपको काम चल जाएगा. जैसे बेस वैल्यूज अल्फा 1,3-butadiene के केस में दो वैल्यूज थी 214 एंड 253. हियर आल्सो वी कैन से दो वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है 215 और 202. 215 होगी आइदर acyclic enone या 6-membered enone के लिए, और cyclic dienone है तो dienone का मतलब ये हो गया कि there is one conjugation. one conjugation होगी तो 30 वैसे ही ऐड कर देंगे तो 245 बन जाएगा. तो आप चाहो तो ये दो वैल्यूज याद रखो. तीसरी वाली यहाँ कवर हो जाएगी, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन. 1,3-butadiene के केस में भी डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए हमने 30 लिया था, यहाँ भी हम 30 का ही इंक्रीमेंट कर रहे हैं. होमोडाइन कंपोनेंट दैट इज 39. नाउ यू सी ये था जो दो वैल्यू की हमने बात की थी 1,3-butadiene के केस में. दिस वाज फॉर हेटेरोएनुलर डाइईन एंड दिस इज फॉर होमोएनुलर डाइईन. यानी कि जो होमोएनुलर डाइईन है उसमें क्या है, कोई
होमोसाइक्लिक कंपोनेंट, होमोडाइनिक कंपोनेंट। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो आप देख रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस 39। तो ये भी एक तरह से कोई हमने अलग सी चीज नहीं की। मीन्स आपका सिस्टम अगर होमोडाइनिक कंपोनेंट अगर है तो होमोडाइनिक कंपोनेंट में क्या होगा, से फॉर एग्जांपल दिस, अब इस सिस्टम के लिए आप कितना लेते 250, बेस वैल्यू कितना लेते 250। और अगर ये हो जाए तो नाउ यू सी देयर इज अ होमोडाइनिक कंपोनेंट, both the double bond are present in the same ring. So for this you will take 39 increment because of this homodynic component, because both the double bond are present in the same ring, जो हमने 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में किया था। और 30 इसका एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन का अलग अलग रहेगा। तो 39 तो ये जो डबल बॉन्ड है वो सेम रिंग में होने की वजह से है, राइट। तो इसको हम कहेंगे होमोडाइनिक कंपोनेंट। और इसके लिए यानी कि अगर दो डबल बॉन्ड, दो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड अगर सेम रिंग में है तो उसके लिए 39 ऐड कर देंगे। इनडायरेक्टली हमें वहां भी 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में भी 39 ही ऐड कर रहे थे, 214 प्लस 39 दैट इज 253। बट वहां पर हमने इस बात को अलग से लिखा था, इस बात को उजागर नहीं किया था। So 39 is the homodynic component, means when the two double bonds are present in the same ring. Next is exocyclic. Exocyclic हम पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कई एग्जांपल हमने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए लास्ट वीडियो में यूज किए थे। एल्काइल ग्रुप और रिंग रेसिड्यू 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में एट एवरी पोजीशन जो एल्काइल ग्रुप और रिंग रेसिड्यू की वैल्यू थी वो 5 थी। बट हियर डिपेंडिंग अपॉन अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन वी विल हैव डिफरेंट इंक्रीमेंट्स फॉर द रिंग रेसिड्यू एंड एल्काइल सब्स्टिट्यूट। जैसे अल्फा पे होगा 10, बीटा पे 12 एंड गामा पे 18, गामा ऑनवर्ड सब जगह 18। ना अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हालांकि ये ग्रुप्स में बहुत ही कम यूज किए जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम्स में भी, जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें इन वैल्यूज का यूज कम ही होता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर है तो हाइड्रोक्सी के लिए 35, 30, गामा पे कुछ नहीं और डेल्टा पे 50। OCOR ग्रुप को अगर हम 1,3-ब्यूटाडाइन में देखें तो वहां पर हमने इसके लिए कोई इंक्रीमेंट यूज नहीं किया था, वहां पर सिर्फ 0, वहां कोई इंक्रीमेंट नहीं था। बट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड्स के केस में 6, 6 और डेल्टा में भी 6। मिथॉक्सी या एल्कोक्सी ग्रुप अगर है तो 35, 30, 17 एंड 31। So this will be the increment. अगर मिथॉक्सी ग्रुप है। NR2 के केस में सिर्फ बीटा पोजीशन पर 95 ऐड करना है, अल्फा और बाकी पोजीशन पर नहीं जाना। क्लोरीन अगर है तो अल्फा पे 50, बीटा पे 12 और उसके बाद आपको देखना है। तो ये मैंने आपको बताया, ये रेयरली यूज किए जाते हैं, जो प्रॉब्लम दी जाती है उसमें इनका यूज बहुत ही रेयर है। तो अगर आप इनको नहीं भी याद रख पाओ तो कोई बात नहीं, बट अगर 2-4-6 एग्जाम्पल इस तरह से करेंगे आप तो ये वैल्यूज भी आपको याद हो जाएंगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी वैल्यूज हैं ये नाम यू सी। इन रूल्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे। सो लेट मी टेक वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, 1 by 1 हम सारी पिक्चर क्लियर करेंगे। So let me take first example. Now you see this is 6-member alpha beta unsaturated cyclic enone. 6-member alpha beta cyclic enone. Alpha beta unsaturated cyclic enone. For such a system, base value is कितनी लेंगे हम 250। 6-member को या फिर एस साइक्लिक को 250। इसके बाद नाउ यू सी दिस पोजीशन इज अल्फा, दिस पोजीशन इज बीटा। अल्फा पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है,
बीटा में भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बट हम ये मान सकते हैं कि एक रिंग रेजिड्यू बीटा पोजीशन पर है। अल्फा पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बट क्योंकि सिस्टम जो है मेरा यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक रहेगा। जैसे आपने लास्ट 1-3 ब्यूटाडाइन के लिए कहा था, सबसे पहले हम सिलेक्ट दी सिस्टम और उसके बाद जो ब्रांचेस हैं उनको कट करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि बीटा पर 1 रिंग रेजिड्यू आ गया। तो देयर इज 1 रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन। अल्फा पे 10, बीटा पे 12, यहां पे हम 12 ऐड कर रहे हैं। देन वी विल गो फॉर द अदर पोजीशन। क्या डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है? नो। क्या होमोडाइन कंपोनेंट है? नो। क्या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? नो। द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द रिंग। और इसको हम एक्सोसाइक्लिक नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो हर बार आपको मिलेगा। इसकी भी जो वैल्यू है दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन बेस वैल्यू। अगर कीटोनिक ग्रुप है तो ऑलवेज वो क्या बनेगा? एक्सोसाइक्लिक ही बनेगा। तो इसको हम एज ए एक्सोसाइक्लिक नहीं मानेंगे, हम मानेंगे सिर्फ डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी को एक्सोसाइक्लिक, क्योंकि सी डबल बॉन्ड तो हमेशा किसी भी सिस्टम के लिए एक्सोसाइक्लिक ही बनेगा, बाहर ही प्रेजेंट होगा, ऐसे ही देखते हैं। तो इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज इसके लिए जो बेस वैल्यू है दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो अब आप देख रहे हैं एक्सोसाइक्लिक भी नहीं है, तो क्या बचा? कुछ भी नहीं। सो दिस टाइम the lambda max is 227. Now let us take few more examples. Now see this example. So this is a 5-member cyclic enol. So base value for 5-member cyclic enol is 202. For 5-member this value is 202. And then ये हमारा सिस्टम हो गया। इस सिस्टम के लिए 202 ले लिया। उसके बाद अल्फा पे कुछ रिंग रेजिड्यू का कोई केस नहीं है। दिस पोजीशन इज अल्फा, दिस इज बीटा। बीटा पर आप देख रहे हैं 2 रिंग रेजिड्यू है। रिंग रेजिड्यू 2 एट बीटा, तो 2 के लिए हो जाएगा 10। 1 सॉरी बीटा पोजीशन पे 12 है एंड 2 है, तो 2 into 12 that is 24. Now you can see कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई होमोडाइन कंपोनेंट नहीं है, कोई एक्सोसाइक्लिक का केस नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट OH, क्लोरीन, हैलोजन कुछ भी नहीं है इसमें। सो दिस इज द फाइनल आंसर 226 नैनोमीटर, राइट। अब थोड़ी सी और now you take this case. So this is, now you see it is a 6-member cyclic enol. So for 6-member cyclic enol base value is 250 and the system started from this to this, यहाँ तक। Now you can see at alpha position कोई रिंग रेजिड्यू नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और ये है बीटा पोजीशन। You can see beta position पर you have 2 ring residues. So ring residue at beta position 2 into 12 that is 24. अब इसके बाद क्या कोई डबल बॉन्ड कंजुगेशन इसमें है? नहीं है। क्या कोई इसमें होमोडाइन कंपोनेंट है? नहीं है। क्या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? तो अब अगर हम देखें, लेट मी राइट दिस एज रिंग A, दिस इज रिंग B। तो ये जो डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक टू B। ये जो डबल बॉन्ड है ये बन जाएगा एक्सोसाइक्लिक टू रिंग B। तो अगर एक्सोसाइक्लिक है तो फॉर एक्सोसाइक्लिक यू विल ऐड 5। मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ में नजर नहीं आ रहा है। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 244 नैनोमीटर। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। फर्स्ट, सेकंड, दैट वाज थर्ड एग्जांपल। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल।
So now you can see this system is 6-member cyclic enol. So 6-member cyclic enol के लिए base value will be 250, base value 250. और यहां तक नहीं रुके हम, इसके बाद आप देखें ये जो डबल बॉन्ड है इट इज इन कंजुगेशन, तो फर्दर हम आगे की तरफ मूव करेंगे, पूरा सिस्टम हमारा हो जाएगा यहां तक. आई होप इट इज क्लियर. यहां तक तो हुआ 6-member cyclic enol, उसके लिए 250, बट कंजुगेशन जो है इट इज एक्सटेंडेड अप टू दिस पोजीशन. सो दैट मींस दिस डबल बॉन्ड इज एक्सटेंडिंग द कंजुगेशन. इसका मतलब वी हैव वन डबल बॉन्ड extending conjugation. वन डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग conjugation है तो 30 ऐड कर देंगे. So do we have homodiene component? These two double bond are present in a different ring. So homodiene component नहीं बनेगा, so कोई मतलब नहीं है. Do we have exocyclic double bond? Now let me write A, B, C. So if I see this double bond is exocyclic to ring B, right? Ring B के exocyclic है, and this double bond is endocyclic to B. और एंडो के लिए हमारे पास कोई वैल्यू है, मतलब हम यूज नहीं करते. So exocyclic double bond की अगर बात करें तो exocyclic double bond will be 5, क्योंकि एक है. Now you see यहां से लेकर के यहां तक मेरा सिस्टम था. अल्फा पोजीशन पे एक हेलोजन, तो अल्फा हेलोजन कितना बनता है 12. अल्फा हेलोजन इज 15. सॉरी, अगर आपने टेबल ड्रॉ की है तो उसमें टेबल की वैल्यू है अल्फा पोजीशन पे 15. और अगर आप देखें यहां पर बीटा पे एक रिंग रेसिड्यू, गामा पे कुछ नहीं है. दिस पोजीशन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा, दिस वन इज गामा, दिस वन इज डेल्टा. तो अल्फा पे एक हेलोजन आ गया, बीटा का रिंग रेसिड्यू, बीटा रिंग रेसिड्यू 12, गामा पे कुछ नहीं है, डेल्टा पे फिर एक और रिंग रेसिड्यू, डेल्टा रिंग रेसिड्यू 18, अल्फा पे 10, बीटा पे 12, गामा पे 18 एंड सो ऑन 18. अब इसके बाद डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन हम ले चुके हैं, होमोडाइन कंपोनेंट है नहीं, एक्सोसाइक्लिक हम ले चुके हैं, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देख चुके हैं. मेथड्स इसके अलावा और कुछ नहीं बचा. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 220, 50, 50, 80, 295 नैनोमीटर. Now you see this example. So where is my system? My system is this. So now you can see this is a 5-membered cyclic enol. So for 5-membered cyclic enol, the base value is 202. But this conjugation is extended up to this position. अगर हम देखें ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्सटेंड कर रहा है conjugation को up to this point. So मेरा सिस्टम यहाँ तक बन गया. तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन कितना हो जाएगा? एक डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है तो 30. नाउ इसके बाद अगर आप देखें दिस इज अल्फा, अल्फा पे रिंग रेसिड्यू, अल्फा रिंग रेसिड्यू कितना है 10. बीटा पे भी एक रिंग रेसिड्यू, दिस पोजीशन इज अल्फा, दिस इज बीटा, गामा, डेल्टा. सो बीटा पे भी एक रिंग रेसिड्यू है, बीटा पे एक रिंग रेसिड्यू 12, गामा पे कुछ नहीं है, डेल्टा पे भी एक रिंग रेसिड्यू है, ये रहा, डेल्टा रिंग रेसिड्यू 18. इसके बाद हम देखेंगे इज देयर एनी होमोडाइन कंपोनेंट? क्या कोई होमोडाइन कंपोनेंट है? इफ यू सी ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, क्या हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही रिंग में प्रेजेंट है? क्या यहां पर होमोडाइन कंपोनेंट बनेगा? तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो तो पहली साइड पर आप कहेंगे कि ये होमोडाइन कंपोनेंट नहीं है.
50% स्टूडेंट्स तो ये कहेंगे कि ये होमोडाइन कंपोनेंट नहीं है, बट इट इज होमोडाइन कंपोनेंट बिकॉज दिस डबल बॉन्ड इज इन कॉमन विद बोथ द रिंग्स। तो ये डबल बॉन्ड जो है दोनों रिंग के कॉमन में है। ऐसा एग्जांपल हमने 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में भी देखा था। दैट मीन दिस डबल आई कैन राइट दिस डबल बॉन्ड आइदर इन दिस रिंग और इन दिस रिंग बिकॉज इट इज कॉमन टू बोथ रिंग्स। अब आप देख के बता पाओगे कि इट इज अ होमोडाइन कंपोनेंट। अब बन गया होमोडाइन कंपोनेंट। होमोडाइन कंपोनेंट पहले भी था, बस देखने में थोड़ा सा नजरिया ने बदला, नजारे बदल गए। तो आई होप यही चीजें आपको भी मिलेंगी इसमें। नाउ यू कैन सी द टोटल वैल्यू 202, 32, 42, 42 and 72, 72, 81, 311, 321. So please excuse for my any totaling mistake. कहीं भी अगर हो जाए तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो आई होप इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ में आए होंगे व्हाट इज how we can calculate the lambda max for alpha beta unsaturated carbonyl compound. Now let me write the last example. Now you see this example is very interesting. So this alpha beta unsaturated अगर हम इस डायरेक्शन में चले तो सिस्टम बन गया यहां पर, बट वी कैन गो इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, वी कैन गो इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, बट इन दिस डायरेक्शन यू कैन सी यहां तक आप देखते हैं। सो वी हैव टू सिस्टम्स, वन इज दिस alpha beta unsaturated and other one is this one. So we will calculate the lambda max for two different system. इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, lambda max सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। तो सेपरेटली कैलकुलेट करने के बाद जिसकी lambda max ज्यादा आ जाएगी that will be your answer। यानी कि इसके लिए सेपरेट कैलकुलेट करो lambda max, ये रूल लगाओ, और इस पार्ट के लिए अलग से लगाओ। जिसकी lambda max ज्यादा, ऑब्वियसली यहां पर एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के 30 ऐसे जुड़े, यहां पर आपको ये वाला जो lambda max होगा इसका ज्यादा आएगा एंड दिस विल बी योर आंसर। ये जल्दी से हम देख लेते हैं। मैं इसको A कह देता हूं एंड दिस इज B। फॉर A द इट इज एसाइक्लिक इनॉन, सो बेस वैल्यू इसकी 250। उसके बाद अगर हम देखें एट अल्फा पोजीशन वी हैव 1 सब्स्टिट्यूएंट 10 लग गए, एट बीटा वी हैव 1 12। कोई एक्सोसाइक्लिक का कोई केस नहीं है। अब इसमें देखो OCH3 जो है सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इस OCH3 के लिए 35, 30 और 17 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये OCH3 यहां पर होता तब हम 35, 17 या 31 के लिए जाते। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस इज सिंपली एन एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल के लिए हमें 12 जोड़ ही दिया। तो ये हो गया इसका टोटल 237। Now we see for the other system, the base value is 215 and double bond extending conjugation 30, alpha पे नॉरिंग रेसिड्यू, बीटा पे नॉरिंग रेसिड्यू, गामा पे भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बट सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट डेल्टा, डेल्टा पे लगेगा 18। So this will be 45, 53, 263। So the lambda max for this system is 263। So this will be your answer। यानी कि अगर एक सिस्टम में एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग हम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे, और जिस सिस्टम से लैम्डा मैक्स ज्यादा आ रही है वो हमारा आंसर होगा। सो आई होप इन एग्जांपल्स की हेल्प से आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की लैम्डा मैक्स कैसे निकालते हैं समझ में आई होगी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स दी थी, इस वीडियो में भी 4-5 प्रॉब्लम आप घर से ट्राई कर सकते हैं।
पिछली वीडियो में अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी कोई आंसर नहीं बताया, नहीं दिया, कोई बात नहीं, बट अगर आप करते हैं और इसके आंसर्स हमें बताते हैं तो डेफिनेटली वी विल चेक द आंसर्स एंड लेट यू नो कि आपने ठीक किया है या नहीं। So these are 5 examples जिसके लिए आप lambda max कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इनके आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे तो डेफिनेटली आई विल चेक द आंसर्स एंड लेट यू नो और कि वो ठीक है या नहीं। सो विद दिस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।